अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हफ्सा में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है दाल की। ये दाल बहुत ही जल्दी, बहुत आसान और बहुत ही मज़े की बनती है। और इस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, आप इनको नोट करते जाइए। आज जो मैंने दाल बनानी है वो है मूंगी की और मटर की। और ये इतनी जल्दी बनती है और बेहद आसान भी होती है और बहुत मज़े की भी बनती है। हमारे घर में इसको बहुत पसंद करते हैं सारे। ये बड़ी जल्दी बन जाती है ना, इसलिए अगर कभी मेरा दिल ना करे कुछ बनाने के लिए और थोड़ी जल्दी भी हो तो मैं तो बस फटाफट ये दाल निकाल लेती हूँ। मैं कहती हूँ सबसे जल्दी और आसानी से सिर्फ ये दाल ही बनेगी और कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बन सकती। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले तो हमें चाहिए दाल। उसके बाद हमें टमाटर चाहिए, ये 2 टमाटर हैं, इनका मैंने पेस्ट बनाया हुआ था और उनको मैंने क्यूब्स करके तो उनको फ्रीज़ कर देती हूँ मैं। साथ में गार्लिक जिंजर पेस्ट है, ये आपको 1-1 टेबल स्पून चाहिए। उसके साथ हमें चाहिए गरम साबुत मसाला जिसके अंदर दालचीनी है, लौंग है और बड़ी इलायची है। साथ में हमें चाहिए होगी हल्दी और क्रश चिली और नमक। जी, अब इसके बाद हमने सबसे पहले दाल को भिगोना है। दाल को भिगो के तो उसके बाद हमने सबसे पहले एक पतीली लेनी है, उसके अंदर हम दाल को ऐड करेंगे। दाल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह सारी दाल को साफ़ करेंगे और इसके अंदर डालेंगे ताकि बाउल में से अच्छी तरह सारी दाल निकाल ली जाए। इसके बाद हम इसमें अब पानी ऐड करेंगे। ये दाल ऐसी है कि आप इसे प्रेशर नहीं दीजिएगा, नहीं तो दाल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ये इसको आप बस थोड़ी सी आंच करके तो इसको पकने दें, ये इसी में ही गल जाती है और बड़ी जल्दी गल जाती है। हाँ जी, मैंने अब इसमें गर्म पानी डाला है और अब इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँगी जिसमें ये टमाटर भी हैं और ये गार्लिक जिंजर पेस्ट है और ये गरम मसाला है और हल्दी और नमक और ये सब चीज़ें डालनी है मैंने एक ही दफ़ा। और उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए रख देना और कुछ भी नहीं करना, अभी बस इसको पकने दें, साथ में सारी चीज़ें भी हो जाएंगी और ये साथ साथ दाल बन भी जाएगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप दें, कवर कर दें और 10 मिनट में ये दाल गल जाती है। 10 से 15 मिनट में लें जी, हमारी दाल गई है बन। देखें कितनी मज़े की बन गई है और बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने इसमें लगाना है जी तड़का और तड़का लगाने के बाद इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। इसके अंदर मैं सब्ज़ धनिया ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैंने लगाना है तड़का। तड़के के लिए मुझे चाहिए प्याज, रेड ओनियन मैंने लिया है और ऑयल लेना है। देखिए मैंने पहले ऑयल यूज़ नहीं किया, मैं सिर्फ तड़के में ही ऑयल यूज़ करूँगी क्योंकि दाल जैसी चीज़ में जितना मर्ज़ी भी अगर पहले ऑयल डाल देना तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आता और ये अगर बाद में तड़का लगाएं तो फिर ऑयल ऊपर नज़र आता है। देखिए जी, ऑनियन हमारे होना शुरू हो गए हैं। ये देखें जी, ऑनियन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर डालना है ज़ीरा ऐड करूँगी और साथ में मैंने थोड़ी सी चिली पाउडर ऐड करूँगी। ये देखें, क्योंकि मैंने तब चिली थोड़ी कम डाली थी क्योंकि मैं सारी चीज़ एक ही दफ़ा नहीं यूज़ करती हूँ। इस तरह फिर अगर एक ही चिली यूज़ की जाए तो वो बहुत ज़्यादा फिर स्पाइसी हो जाएगा और खाना बहुत स्पाइसी भी हो तो वो बहुत मज़े का ही अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप उससे इंजॉय करके नहीं खा सकते होते और खाना हमेशा इंजॉय करके खाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जी, ये देखिए साथ साथ हमारा प्याज ब्राउन होता जा रहा है।
ये जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगा और मैंने नीचे से फ्लेम बंद कर देना है। फिर इसके अंदर मैंने ज़ीरा और चिली पाउडर डालना है। अगर नीचे से फ्लेम चल रहा है और आपने ज़ीरा और वो डाल दिया है तो वो बहुत जल्दी जल जाएगा, ठीक है ना। और कोशिश कीजिएगा ऐसा आप कभी ना करें, क्योंकि फिर उसका वो टेस्ट और वो फ्लेवर नहीं आता। ये देखिए मैंने अब नीचे से उसको मैंने उठा दिया है वहाँ से। इसके बाद मैंने इसके अंदर ये चीज़ें ऐड कर देनी है। ये देखें जी, मैंने ज़ीरा और चिली पाउडर ऐड किया है। अब ये हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और स्लाइस में मैंने जिंजर काटा था वो डाला है, और सब्ज़ धनिया दाल में मैंने ऐड किया था, और थोड़ा सा मैं जिंजर स्लाइस में जो कटा हुआ है और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने क्रश की हुई हैं वो मैं ऊपर डालूँगी गार्निशिंग के लिए। ये देखें जी, दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको मेरी दाल मज़े की लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और मैं आपके कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, आपके लाइक्स को भी देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बेहद खुशी होती है जब आप लाइक करते हैं मेरी डिशेस को, मेरी रेसिपीज़ को। प्लीज़ इन्हें ट्राई भी किया करें, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।